SQL is basically a query language that is considered as a medium in which the database is communicated with the application या फिर application communicates with the database. आपस में हमें कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए मतलब डेटाबेस से एप्लीकेशन वो कर रही है क्या बोलते हैं कम्युनिकेट कर रही है या फिर कोई और चीज कर रही है किसी किसी में कोई सिस्टम हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो डेटाबेस से हमने अगर कम्युनिकेशन करवानी है तो वी वुड बी नीडिंग अ क्वेरी लैंग्वेज जो हमारे सिलेबस में कौन सी है एसक्यूएल ठीक है ये सारी मेरे पास हैं बेटा डाटा टाइप्स किसकी एसक्यूएल की ठीक है एसक्यूएल की डाटा टाइप्स होती है डाटा टाइप का मतलब क्या है डाटा टाइप किस चीज की होती है डाटा टाइप एक फील्ड की होती है सही है एक फील्ड से मुराद ये कि अगर मैं कोई डेटाबेस को कंसीडर कर रहा हूँ फील्ड से मुराद हो गया यहाँ पर एट्रीब्यूट ठीक है तो डाटा टाइप किसकी होती है बेटा एट्रीब्यूट की होती है तो वो एट्रीब्यूट जो मैं जिसके बारे में डाटा स्टोर करूंगा तो वो डाटा कौन सी डाटा टाइप में होगा कौन किस किस्म में किस डाटा टाइप में आएगा वो कहलाता है हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप सबसे पहले होती है इंटीजर ठीक है जी इंटीजर क्या मतलब हुआ इंटीजर का मतलब हुआ कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स हो गए ठीक है जी ये होगा इंटीजर दूसरे आते हैं हमारे पास रियल रियल का मतलब होता है जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट वैल्यूज आते हैं जैसे आपने बोला मैं जो हूँ वो एक जगह का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और टेम्परेचर आ रहा है 39.6 ठीक है 39.6 दैट 0.6 इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर ठीक है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर तो हम क्या बोलते हैं उसको वो कौन सी डाटा टाइप होगी वो होगी रियल डाटा टाइप मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पर बच्चे की हाइट भी स्टोर करना शुरू करूँ नेम के साथ आईडी यूजर नेम पासवर्ड और उसका हाइट ठीक है तो हाइट लेट से मैं बोलता हूँ उसकी हाइट होगी 186.7 ठीक है ये सेंटीमीटर से बता रहा हूँ 186.7 तो 186.7 is basically the height should be given what data type height would be of real data type now then we have date अगर को कहीं डेट इस्तेमाल हो रही है तो अलग से डाटा टाइप डेट की इस्तेमाल होगी मिसाल के तौर पे इस फॉर्मेट में डेट लिखी हुई है किसी डेटाबेस के टेबल में ठीक है जी कि वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है किसी बच्चे की तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस तरह से लिखी हुई होगी ठीक है जी या तो इस फॉर्मेट में लिखी हो लेकिन यूजुअली जो एसक्यूएल में इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है वो ईयर पहले होता है ठीक है फिर मंथ होता है और फिर डे होता है तो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है लेकिन हमें जो है ना वो इस फॉर्मेट में हमारे सिलेबस ने रिकमेंड की है खैर फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है इट डजेंट मैटर टाइम की बात करते हैं किसी भी किस्म का कोई टाइम आ रहा होगा ठीक है टाइम लिखा होगा किस टाइम पे जो है ना वो मिसाल के तौर पे ऑर्डर प्लेस किया द ऑर्डर टेबल विल हैव टाइम आल्सो ऑर्डर टाइम तो ऑर्डर टाइम के जो डाटा टाइप होगी उस एट्रीब्यूट की वो कौन सी होगी टाइम टाइम डाटा टाइप होगी देन वी हैव बूलियन बूलियन में यस या नो या दो पॉसिबिलिटीज टू ऑप्शंस देन वी हैव चार फिक्स्ड लेंथ टेक्स्ट होता है अच्छा यहाँ पे चार या फिर कैरेक्टर क्या होता है पता है क्या करेगा ये जो नेम है ना नेम नेम का जो एट्रीब्यूट है इसके हर रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर 10 कैरेक्टर्स रिजर्व कर देगा अब नाम अली है ना तो 3 कैरेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन जगह कितने की रिजर्व हुई है 10 कैरेक्टर्स की तो बाकी 7 जो है ना वो क्या होंगे बाकी 7 भी रिजर्व करके रखेगा ये मैक्सिमम हम नंबर लिखते हैं यहाँ पर तो इतने इतने कैरेक्टर्स को रिजर्व कर देता तो फिक्स्ड लेंथ टेक्स्ट होता है ये मतलब 10 जो है ना वो 10 फिक्स कर देगा लेट से मैं बात करता हूँ कि यार फोन नंबर है 11 डिजिट्स का या 11 कैरेक्टर्स का 15 का 16 का जितने का भी है ठीक है जी तो मैंने जो है ना वो उस फोन नंबर रिकॉर्ड करने के लिए मैंने क्या किया उसकी जो डाटा टाइप है वो क्या दे दी उसकी डाटा दे दी कैरेक्टर और अंदर लिख दिया 11 तो 11 जो है ना वो रिजर्व कर देगा 11 रिजर्व करने का मतलब क्या होता है 11 रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि उन नंबर के लिए 11 डिजिट्स क्या हो गए रिजर्व हो गए वो मेमोरी में 11 डिजिट्स ही यूटिलाइज करेगा अगर कैरेक्टर 10 या 11 लिख दिया तो हमने बोला भाई varchar या फिर वेरिएबल कैरेक्टर ब्रैकेट इस्तेमाल होता है ब्रैकेट के अंदर एक और नंबर लिखा जाता है ठीक है जी ये होता है वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट अब ये होगा कि ये जो नेम का एट्रीब्यूट है ना ये जो नेम का एट्रीब्यूट है अब ये क्या करेगा ये 10 कैरेक्टर्स को मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकता है इसकी जगह मतलब मैक्सिमम रेंज क्या होगी कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं वो 10 आ सकते हैं अच्छा 10 कैरेक्टर्स आ सकते हैं एक बात 10 कैरेक्टर्स आने के अलावा एक और चीज भी हो सकती है यहाँ पे क्या होगी कि भाई इन केस ये कैरेक्टर्स कितने इस्तेमाल हुए अली के नाम में कैरेक्टर्स कितने इस्तेमाल हुए बेटा जल्दी से बताओ 3 3 हुए कितने बच गए बाकी 7 7
तो 7 की जगह रिजर्व करके नहीं बैठेगा, मतलब मेमोरी को फिक्स नहीं कर देगा कि वो 7 कैरेक्टर इस्तेमाल ही करो या फिर उसकी जगह कोई वेस्टेज करो, वो 3 इस्तेमाल करेगा सिर्फ। लेकिन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10। तो भाई 10 है तो 10 का मतलब मैक्सिमम 10 यहाँ पे करेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है, अगर आपने लिखा है। लेकिन अगर 2 इस्तेमाल हो रहे हैं तो 2 की जगह यूटिलाइज करेगा, 3 इस्तेमाल हो रहे हैं तो 3 की जगह यूटिलाइज करेगा, अगर 9 इस्तेमाल हो रहे हैं तो 9 की जगह इस्तेमाल करेगा, एक की जो है वो वेस्ट नहीं करेगा रिजर्व करके, किसकी तरह? कैरेक्टर की तरह। ये क्या है? ये है वारचार। समझ में आई बात? वेरिएबल कैरेक्टर। चले जी लास्ट, करेंसी। कोई भी मेरे पास देखो, वैसे तो करेंसी इससे भी हो सकती है, न्यूमेरिक डाटा है, डेसिमल पॉइंट वैल्यू, लेकिन अगर मेरे पास कोई करेंसी है स्पेसिफिकली तो मैं रियल की जगह पर करेंसी को इस्तेमाल करूंगा, करेंसी डाटा टाइप को। समझ गए? करेंसी ओके। डेटा टाइप, अगर कोई करेंसी है, कोई मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है, क्या लिखोगे आप करेंसी में? यूज टू स्टोर मॉनेटरी वैल्यू। कोई भी मॉनेटरी वैल्यू आई तो आपने, अच्छा वो किसी किसी भी उसमें हो सकती है, किसी भी करेंसी में। ठीक है भाई, ये सारी डेटा टाइप्स हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। दो काम होते हैं एसक्यूएल के जरिए, ठीक है। एसक्यूएल में हमने बोला कि भाई दो किस्म की क्वेरीज होती हैं, ये क्वेरी की टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेरी से लिख लें। दो क्वेरी की टाइप हैं, एक को बोलते हैं डीएमएल क्वेरीज, एक को बोलते हैं डीडीएल क्वेरीज। हम डीएमएल इस्तेमाल करते हैं व्हेनेवर वी नीड टू मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? भाई डाटा में कुछ चीज चेंज करना, डेटाबेस के डाटा में कोई चीज चेंज करना, कोई चीज सर्च करना, कोई चीज कोई और मामला करना। मिसाल के तौर पे, जो हम बीइंग अ यूजर काम कर रहे होते हैं एप्लीकेशन के साथ, आप एप्लीकेशन पे कोई चीज सर्च करते हो तो वो ऐसा रिजल्ट आ जाता है, फिल्टर लगाते हो तो वो रिजल्ट आ जाता है। कोई चीज आपने जो है ना वो कार्ट में ऐड करनी है, कोई चीज जो है वो कोई ऑर्डर प्लेस करना है, ये सारी चीजें जो है ना वो आप किस में होती हैं भाई? वो होती हैं डीएमएल में। डेटा डेफिनेशन का मतलब होता है जब आपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को ही चेंज करना है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे ही कोई चीज काम करनी है, या डेटाबेस बनाना है, या डेटाबेस का टेबल बनाना है, कोई नई एंटिटी बनानी है, प्राइमरी की सेट करनी है, हमने कोई कॉलम डिलीट करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस पे जब भी हम काम करते हैं तो वो डीडीएल क्वेरीज कहलाती हैं, और डीएमएल कब कहलाती हैं? जब हम स्पेसिफिकली डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसके अंदर जो डाटा है उस पे काम करें तो। अब वो बोलता है कि भाई पार्ट ऑफ डेटाबेस टेबल बर्ड टाइप इज शोन, बर्ड आईडी, नेम, साइज, ये ऊपर भी दे रहा था स्कीमा आपको। बोलता है द डेटाबेस ओनली सपोर्ट्स दीज डेटा टाइप्स। ठीक है जी, सिर्फ ये डेटा टाइप सपोर्ट करता है, कभी कभार ये देगा, कभी कभार ये नहीं देगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में दी हुई है। बोलता है राइट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डिफाइन द टेबल वर्ड टाइप। बेटा देखो, जहां पर भी डिफाइन का वर्ड हो, या डाटा डेफिनेशन लिखिए, ठीक है, डाटा डेफिनेशन लिखिए, डाटा को डिफाइन कीजिए, या फिर टेबल डेफिनेशन लिखिए, तो हमने जो है ना वो क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पर? मुझे बताओ। टू डिफाइन द बर्ड टेबल, डिफाइन का मतलब क्या होता है? डिफाइन डेफिनेशन का मतलब होता है क्रिएट करना। ठीक है जी, क्या करना? क्रिएट करना। तो बोलता है बर्ड टाइप को क्या कीजिए? डिफाइन कीजिए। तो डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, वो सिखा रहा हूँ। चलो, अब मुझे बताओ डीडीएल इस्तेमाल होगी या डीएमएल? डीडीएल, वेरी गुड भाई, डीएमएल तो इस्तेमाल ही नहीं होगी। वो बोल रहा भाई पहले डिफाइन तो करो। ठीक है जी, टेबल डिफाइनिंग थोड़ी सी अलग होती है। कैसे होती है भाई? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से? क्रिएट से। आपने बोला भाई क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहे हो? तो डेटाबेस तो बन गया है, उसके अंदर टेबल्स बनाने हैं आपने, मतलब डेटाबेस के अंदर की जो एंटिटीज हैं वो बनानी है। तो एंटिटीज बनाने के लिए हमने बोला क्रिएट एंटिटी। एंटिटी को क्या बोलते हैं? एंटिटी को बोल रहे हैं टेबल। क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम बर्ड टाइप। ये पूरा का पूरा नाम ऐसे एज इट इज लिख लिया, क्रिएट टेबल बर्ड टाइप के बाद आप यहाँ पर इसको छोड़ नहीं सकते, आपने ब्रैकेट डालना है। ठीक है जी, ब्रैकेट, मतलब ऐसे समझो हर अब जो लिखेंगे वो सब कुछ ब्रैकेट में होगा। भाई क्रिएट टेबल बर्ड टाइप, जैसे ही आप बर्ड टाइप लिखते हो या फिर कोई एंटिटी बना रहे हो, टेबल बना रहे हो ना, टेबल, टेबल बनाने के लिए आपने उसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको लिखना पड़ता है। कौन कौन से इस्तेमाल होंगे? एक बात, along with their suitable data types, along with their restrictions। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कौन सा टेबल? टेबल में सबसे पहली चीज कौन सी आ रही है? या तो यहाँ से देख सकते हो, ये इसने क्यों दिया है टेबल, ताकि आपको डाटा देख के आइडिया हो आपने कौन से आपने डाटा टाइप रखनी है। समझ में आई बात? भाई सबसे पहले उसने शुरू किया बर्ड आईडी से। ठीक है जी, कौन सा है सबसे पहला? बर्ड आईडी। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट आपने बनाया बर्ड आईडी। बर्ड आईडी बनाने के बाद स्पेस देकर
वर्ड आईडी लिखने के बाद स्पेस दूंगा और उसकी डाटा टाइप लिखूंगा 4, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। 4 के बाद आपने ब्रैकेट में 4 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा भाई, 4 4, ठीक है। 4 और 4 मतलब ये हो गया भाई, 4 डाटा टाइप हो गई, और 4 का मतलब हो गया इसकी रिस्ट्रिक्शन, इसमें 4 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं जो रिस्ट्रिक्शन बताने जा रहा हूँ या इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। रिस्ट्रिक्शन या कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है। अच्छा मुझे देख देख के बताओ जरा, ये बर्ड टाइप में जो ये बर्ड आईडी है, ये अगर मैं खाली छोड़ दूं तो वो चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। तो एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं एसक्यूएल में विच वी कॉल्ड इज नॉट नल। नॉट नल का मतलब डोंट अलाउ इट टू बी नल। सही है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है नॉट नल, कि मतलब ये इस फील्ड को जो आपने बनाई है, अभी कौन सी फील्ड बनाई है, बर्ड आईडी, जो 4 डाटा टाइप होगी, ब्रैकेट में 4 का मतलब 4 लेटर्स रिजर्व हो जाएंगे इसके लिए, नॉट नल लिखोगे ब्रैकेट में। नॉट नल का मतलब क्या हुआ, नॉट नल का मतलब हुआ कि भाई आप इसको खाली अलाउ नहीं करना, क्योंकि बर्ड आईडी को एज अ प्राइमरी की रखूंगा। बर्ड आईडी को एज अ प्राइमरी की रखनी पड़ेगी, और प्राइमरी की खाली हो ही नहीं सकती, सही है, प्राइमरी की में कोई कोई भी चीज खाली नहीं हो सकती, तो हम यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं क्या, नॉट नल। समझ में आई बात? तो एसक्यूएल में ये काम अलग से हमें करना पड़ता है। तो बर्ड आईडी 4 और ब्रैकेट में 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, नॉट नल, उसके बाद लगाऊंगा कॉमा। कॉमा लगाऊंगा क्यों, कॉमा क्यों, क्योंकि अब मैं दूसरी फील्ड को डिफाइन करने जा रहा हूँ। एक फील्ड लगा दी, उसके बाद दूसरी फील्ड। दूसरी फील्ड कौन सी है बेटा, जल्दी से बताओ। नेम। नेम लिखा। नेम की डाटा टाइप क्या होगी, नेम की डाटा टाइप होगी भाई इस दफा वार 4। वार 4 ब्रैकेट में कितने लिखूं, हमने बोला भाई ब्लैक बर्ड सबसे बड़ा नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सेफ साइड क्या, 10 12 दे दूं, 15 दे दूं? हो सकता है कोई ऐसा बर्ड आ गया जिसका नाम बहुत बड़ा है, फिर उसके लिए हमारे पास इनफ वो तो होने चाहिए, ठीक है जी। तो 15 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, इससे बड़ा जो भी है ना, बस इससे छोटा नहीं दे सकते, मतलब ब्लैक बर्ड जो दे रहा है ना एविडेंस के तौर पे, इससे छोटे लेटर्स में नहीं दे सकते। अब यहाँ पे नल आएगा, नॉट नल आएगा, नॉट नल। अच्छा मैं सब हर किसी पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मतलब नॉट नल से मुराद, मैंने बोला भाई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्यों लगा दी, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी की, वेरी गुड। और दूसरा किस पे नॉट नल लगा सकता हूँ, और दूसरा उस पे नॉट नल लगाऊंगा जो फॉरेन की होगी। समझ में आई बात? क्या ये फॉरेन की है, तो ना वो फॉरेन की है ना वो प्राइमरी की है, तो नॉट नल और नल लिखने की जरूरत नहीं है, आपने कॉमा डाला और आगे बढ़ गए। रिस्ट्रिक्शन या कांस्टेंट कहाँ लगाओगे, जहां जरूरत होगी बस। मूविंग ऑन। नेम के बाद ये क्या है, साइज, ठीक है जी, आपने लिखा साइज, तीसरा एट्रीब्यूट। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए, ये स्क्रिप्ट गलत हो जाएगी। साइज, साइज पे आ जाए जरा। साइज में हम बोलते हैं भाई साइज की डाटा टाइप क्या हो रही है मेरे पास, क्या नजर आ रही है, क्या समझ में आ रही है। मैंने बोला भाई वार 4 लग रही है मुझको, तो वार 4 कितने कैरेक्टर्स लूं, बोला भाई 6 कैरेक्टर ले लेते हैं, मीडियम लार्ज स्मॉल यही होगा और क्या होगा। ठीक है जी, बस नल नॉट नल लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमा डाल के आगे बढ़ेंगे। अब जो चौथी चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, क्या करूंगा, क्या आपने इसको प्राइमरी की बनाया हाँ आईडी, जी। वो तो आपको पता है ना, वो तो आपने सोच के रखा हुआ है, लेकिन वो कोई जुनेद बंगाली थोड़ी एग्जामिनर आपके दिल का हाल जान लेगा, ठीक है। हमारे दोस्त नहीं जान पाते, हमारे घर वाले नहीं जान पाते दिल का हाल, अल्लाह को पता है सिर्फ दिल का हाल भाई। तो भाई ऐसे थोड़ी हमने सोच लिया और बन गया, हमें बनाना पड़ेगा ना स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में, ठीक है जी। स्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्ट में बनाते हैं भाई कैसे, हमने लिखा यहाँ पे प्राइमरी की का कीवर्ड लिखेंगे, जैसे ही प्राइमरी की का कीवर्ड लिखेंगे वो, और ब्रैकेट में हम उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जिसको प्राइमरी की बनाना है। किसको बनाना है भाई, आपने बोला भाई बर्ड आईडी को बनाना है, तो आपने लिखा बर्ड आईडी, और अब ब्रैकेट हो जाएगा बंद, कौन सा वाला ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट हमने खोला था, दिस ब्रैकेट शुड बी क्लोज्ड हियर। समझ में आई बात? या तो यहाँ ओके। क्लियर, या तो यहाँ कर देंगे, या फिर यहाँ कर दें, ठीक है, कहीं पे भी कर दें आपकी मर्जी। और आपने फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। सेमी कॉलन इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ एनी एसक्यूएल स्क्रिप्ट। एसक्यूएल स्क्रिप्ट की टर्मिनेशन हो गई है, टर्मिनेट हो गई, टर्मिनेट से मतलब अब बंद खत्म हो गई एसक्यूएल स्क्रिप्ट। मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस, बोलता है सैंपल डाटा फॉर टेबल परफॉर्मेंस इज शोन। एक परफॉर्मेंस का क्या है, टेबल है क्या, ये रहा, हाँ ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस आईडी है, हाँ जी, शो आईडी है, हाँ, शो डेट है, स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट टाइम है, ठीक है जी। बोलता है एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखा तो डिफाइन द टेबल परफॉर्मेंस, टेबल को डिफाइन करना है, फॉरेन की बनाते हैं। देखो बेटा शो आईडी हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, हमें उसका पूरा का पूरा रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई वो शो आईडी है अगर तो, लेकिन वो कौन से टेबल की शो आईडी है,
कौन से टेबल से आई है? हमने बोला भाई शो से शो आईडी है ना, कौन से टेबल की प्राइमरी की है? फॉरेन की के लिए किसी टेबल की प्राइमरी की होना जरूरी है, तो हमने बोला भाई प्राइम फॉरेन की शो आईडी, और फिर आपने लिखा रेफरेंसेस शो शो आईडी। लेट्स से आपने क्या किया, आप ये बना रहे थे क्या, ये क्वेरी लिख रहे थे, और ये क्वेरी लिखने के दरमियान आपसे हुआ क्या, आपने ये वाली लाइंस नहीं लिखी। ठीक है, गलती से आपने सिर्फ स्कीमा डिफाइन किया, स्कीमा डिफाइन करने के बाद आपने ब्रैकेट बंद किया, सेमीकोलन लिख दिया। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल परफॉर्मेंस, ऐड फॉरेन की शो आईडी, यहां पर एक वर्ड आता है रेफरेंसेस का। भाई फॉरेन की शो आईडी रेफरेंसेस, रेफरेंसेस में वो लिखते हैं जो अब मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है जी, कि कौन से टेबल से आया है वो, तो कौन से टेबल से आया, हमने बोला भाई शो ब्रैकेट में शो आईडी। अब ये कंप्लीट होगी। ठीक है, देखो देखो तरह मैंने इसको टेबल को क्या किया, मॉडिफाई किया, टेबल को चेंज किया है। टेबल को चेंज किया से मेरा ये हो गया भाई, मैंने टेबल को ऑल्टर किया है। हमने बोला ऑल्टर टेबल परफॉर्मेंस, ऐड प्राइमरी की दिस, ऐड फॉरेन की दिस, अगर मैं भूल जाऊं तो। ठीक है, इन केस आप भूल गए हो या कोई डेटाबेस बनाते हुए उसने प्राइमरी की फॉरेन की सेटअप ही नहीं की है, फिर क्या करेगा, क्वेरी के थ्रू कर देगा फॉरेन से, ये नहीं कि दोबारा से डाटा डाटा को डिफाइन करेगा। ठीक है जी, मैंने क्या बात की थी कि भाई मैंने जो है ना वो कॉलम की डाटा टाइप को चेंज करना है। ठीक है जी, कोई भी कॉलम है उसकी डाटा टाइप को चेंज करना है, उसके वो उसको चेंज करना, मिसाल के तौर पे भाई परफॉर्मेंस आईडी है कितने डिजिट की, 4 डिजिट की। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने शुरू किया परफॉर्मेंस, वो 4 डिजिट से बढ़कर जब उनके इतने कोई ऑर्डर्स बढ़ गए, इतने कोई कोई परफॉर्मेंसेस बढ़ गई कि ये 5 डिजिट पे जाने लगा, 99999 पूरा होने वाला है, समझ गए? आगे चलती जा रही तो रिकॉर्ड्स होते जा रहे हैं 9999 पूरे। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो अगला रिकॉर्ड आ रहा है वो कौन सा आना है, 1 and 5 zeros, 10,000 आना है ना, समझ में आई बात? 5 डिजिट का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने इसको 4 4 लिखा है, सही है भाई? तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको चेंज करते हैं। ऐसा थोड़ी कि पूरा डेटाबेस ही तबाह बर्बाद कर देंगे, अस्तगफुरुल्लाह। हम जो है वो क्या करेंगे भाई, पूरा एक सिस्टम चल रहा है, पूरे मामला चल रहे हैं उस पे कि भाई, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी डाटा टाइप चेंज कर देते हैं। डाटा टाइप नहीं मतलब डाटा डेफिनेशन चेंज कर देंगे, मतलब कॉलम डेफिनेशन। तो हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल परफॉर्मेंस, ऑल्टर कॉलम, कौन सा कॉलम था भाई, हमने बोला परफॉर्मेंस आईडी, सेट परफॉर्मेंस आईडी ब्रैकेट में, सॉरी इसकी डाटा टाइप क्या थी भाई, 4 थी, और ब्रैकेट में हमने इसको कर दिया 6, और ये हो गया मामला खत्म। हमने लिखा ऑल्टर टेबल परफॉर्मेंस, टेबल को ऑल्टर करो, कॉलम को ऑल्टर करो, कौन से परफॉर्मेंस आईडी को, सेट परफॉर्मेंस आईडी 4 6। अच्छा एक और बात लिखते हैं, सेट वो भी लिखते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे आपने जो है वो प्राइमरी की दूसरी दी हुई थी, गलती से प्राइमरी की कोई और सी लगा दी, तो आप ऐड प्राइमरी की तो नहीं करोगे, सेट प्राइमरी की करोगे, मतलब प्राइमरी की ऑलरेडी एडेड है उसमें। ठीक है जी। जी, पहले से ही प्राइमरी की बनी हुई है, आपने प्राइमरी की चेंज करनी है, तो प्राइमरी की चेंज करने के लिए आपने सेट का कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा। ठीक है जी, बात क्लियर है डीडीएल से रिलेटेड?